हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने जीवन में स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का जो वीडियो लेक्चर है, वो है कक्षा 12 और आज का जो चैप्टर है, वो है बायोमोलिक्यूल्स और आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे ग्लूकोज को बढ़ाने के सामान्य विधियों की और ये वीडियो लेक्चर रहेगा हिंदी माध्यम के उन बच्चों के लिए जो कक्षा 12 में साइंस साइड से हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी। साथियों, पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला है साथियों, वो है C6H12O6। ये आपको दिखाई दे रहा होगा सर, बिल्कुल। ये केमिकल फॉर्मूला है साथियों किसका, ग्लूकोज का। इसको डायरेक्ट किससे प्राप्त किया जा सकता है? इसे प्राप्त किया जा सकता है फलों से और इसका सबसे अच्छा सोर्स है शहद। ओके जी सर। और सबसे ज्यादा ये पाया जाता है पके हुए अंगूरों में। ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। क्यों नहीं समझ में आएंगी सर? अच्छे से समझ में आएंगी तुम्हारे। जी सुनो आप आगे ये बात। और चूंकि ग्लूकोज को एक नाम से जाना जाता है, उसको अपन कहते हैं ब्लड शुगर। किस नाम से जाना जाता है ग्लूकोज को? ब्लड शुगर के नाम से जाना जाए। ये साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी। ग्लूकोज को किस नाम से जाना जाता है साथियों? ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। अब मैं दोबारा से यहाँ पे भी लिख देता हूँ इस बात को। जी ओके। इसे क्या कहते हैं? इसको ब्लड शुगर कहते हैं। आपको याद रह जाएगा सर, बिल्कुल याद रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात हमारी है नहीं। इसको किस नाम से जाना जाता है साथियों? इसको कहते हैं ब्लड शुगर। क्या कहते हैं इसको? ब्लड शुगर। जी। आया समझ में? ओके। रक्त के अंदर जो रक्त का जो मीठापन है वो इसी ग्लूकोज के कारण होता है। चलो आगे देखिए। इसकी जो बनाने की विधि है उसमें सबसे हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन से अपन ने किसका निर्माण किया था साथियों? आपके सुक्रोज का मतलब कैन शुगर का। जब अपन ने अम्लीय माध्यम में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया था तो हमें एक ग्लूकोज प्राप्त हुआ था और एक फ्रक्टोज प्राप्त हुआ था। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि हुआ कैसे था। सुनो भैया आप। ये है फॉर्मूला C12H22O11 और ये केमिकल फॉर्मूला है किसका? ये केमिकल फॉर्मूला है साथियों आपके शुगर का। इसको कहते हैं शुगर या इसको कैन शुगर भी कहते हैं। इसका एसिडिक मीडिया अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में अपन क्या करवाएंगे? इसका हाइड्रोलाइसिस। तब आपको क्या प्राप्त होगा? C6H12O6 प्लस एक और यूनिट प्राप्त होगी C6H12O6 की। दो यूनिट प्राप्त होंगी जी। जिसमें साथियों अपन एक यूनिट को तो अपन कहेंगे, इसको तो कहेंगे ग्लूकोज और इसको साथियों अपन कहेंगे फ्रक्टोज। ये हमने यहाँ लिख रखा है, देखिए आप, कि जब सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाया जाता है तो ग्लूकोज व फ्रक्टोज की दो मोनोसेक्राइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। यही हमने लिखा है। बोलो आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई सर? बोलाई। चलो जी, इस बात को आगे ले चलते हैं। अपना सेकंड विधि देखते हैं। सुनो सेकंड विधि है क्या, उसकी भी साथियों अपन चर्चा कर लें एक बार। मैं बैकग्राउंड जो है वो इसका थोड़ा मैं बेहतरीन तरीके से बढ़ा पाऊँ इस वीडियो। देखिए आप एक बार। चलो साथियों अब देखते हैं दूसरा अपन इसमें अब बात करेंगे। क्या बात करेंगे? स्टार्च के स्टार्च के अम्लीय जल अपघटन से। किसके? स्टार्च के अम्लीय जल अपघटन से। कैसे? तो देखते हैं। देखो साथियों, स्टार्च का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, स्टार्च का, स्टार्च, अगर कोई आपसे कहे कि स्टार्च का केमिकल फॉर्मूला क्या है तो बड़ा सिंपल सा है। स्टार्च का जो केमिकल फॉर्मूला C6C5H10 C6 C6H10O5 और यहाँ इसकी कितनी यूनिट्स होती हैं? N यूनिट्स होती हैं। चलो देखते हैं।
जी। जब आप स्टार्च का क्या करवाओगे, जल अपघटन करवाओगे, किस माध्यम में करवाओगे, सेम टू सेम बात है, अम्लीय माध्यम में करवाओगे, तो साथियों आपका क्या प्राप्त होगा, तो ध्यान रखना ग्लूकोज की कितनी इकाइयां प्राप्त होंगी, आपको n इकाइयां प्राप्त होगी। मतलब वो आपको ये कहना चाह रहा है, सुनो आप बात, गौर करने वाली बात है। देखो ये ले लिया हमने C6H10O5, इसकी कितनी इकाइयां हैं, n। इसका क्या करवा रहे हैं, जल अपघटन करवा रहे हैं। किस माध्यम में करवा रहे हैं, तो ध्यान रखना H+ का अर्थ है साथियों अम्लीय माध्यम में अपन साथियों इसका क्या करवा रहे हैं, जल अपघटन करवा रहे हैं। तो ये N का अर्थ क्या है, पॉली, इस N का अर्थ है साथियों क्या, पॉली, और इसका अर्थ है मोनोसेकेराइड। क्या अर्थ है, मोनोसेकेराइड। यहां से इसका जब आप जल अपघटन करवाओगे साथियों, तो आपको क्या प्राप्त होगा, इसकी साथियों NC6H12O6, और इसकी कितनी इकाइयां प्राप्त होंगी, N। और ये क्या चीज है साथियों, ये यही इसमें बताया। बोलो ये बात आपके समझ में आई, कुछ समझ में आई। अब साथियों अपन चर्चा करते हैं, और बात ले लेते हैं, चलो जी देखते हैं। देखो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की यदि साथियों अपन बात करें, ग्लूकोज की जो संरचना है उसमें CHO ग्रुप ऊपर है, ये आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, ये पड़ा एल्डिहाइड ग्रुप, और नीचे है CHOH। ये कितने हैं साथियों, आपको 4 दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल सर। और नीचे कौन है, CH2OH। जी करते हैं आगे की तरफ। अब अपन 2-3 चर्चा करेंगे यहाँ पे, उससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ किसकी, ग्लूकोज की। देखो आप एक बार, ये फॉर्मूला है साथियों ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला है ये, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और यहाँ पे साथियों ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। देखो साथियों जब इसके ऊपर 2-3 मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कीटो ग्रुप है और कार्बन की संख्या 6 है, तो इसका एक नाम ध्यान में रखना, इसको कीटोहेक्सोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, इसको कीटोहेक्सोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, इसको कीटोहेक्सोज बोलते हैं। दिमाग में रहेगा सर, हाँ बिल्कुल। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, डेक्सट्रोज नाम से, डेक्सट्रोज। इसीलिए ग्लूकोज से पहले आप हमेशा इसको किस नाम से, डेक्सट्रोज शब्द लेंगे, डी। साहब डी क्यों लोगे, क्योंकि जब पीपीएल एकल ध्रुवित प्रकाश को जब आप इसके ऊपर गुजारोगे तो ये रोटेट होता है लेफ्ट साइड में, और इस लेफ्ट साइड में रोटेट होने की वजह से इसको बोलते हैं डेक्सा रोटेटरी। इसलिए सामान्य भाषा में इसे क्या कहते हैं, एक्सट्रोज कहते हैं। चलो देखते हैं, ये कॉमन नेम के ऊपर आ जाते हैं। देखिए आप, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे एल्डोहेक्सोज कहा जाता है। रीजन भी मैंने आपको बताया था कि इसको एल्डोहेक्सोज क्यों कहा जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है इसमें। कौन सा ग्रुप पाया जाता है इसमें साथियों, आपका एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। और साथ में कार्बन कितने हैं, साथ में कार्बन है साथियों इसके 6। इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया साथियों, एल्डोसोज। बोलो आपके समझ में आया कि नहीं आया, बुलाया। अब इस टॉपिक पे आते हैं, चलो देखिए एक चीज और, इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि इसको डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को किस दिशा में घुमाता है, बाईं ओर, तो इसलिए इसको डेक्सा रोटेटरी। और बाईं ओर घुमाने की वजह से आपको एक शब्द देखने को मिलेगा प्लस, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, डेक्सो रोटेटरी। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, डी। ओके जी। अब देखो ये जो संरचना है, पीछे वाली संरचना हमने बनाई है, इस संरचना में CHO ग्रुप प्रेजेंट है, 4 OH ग्रुप, ये 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, और 6 कार्बन है कि नहीं, इस बात की पुष्टि आप कैसे करोगे, इसके लिए आपको प्रमाण चाहिए। तो देखो ग्लूकोज में 6 कार्बन की पुष्टि, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है कि नहीं है। तो देखो रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में और HI के द्वारा जब किसका अपचयन करवाया जाता है,
ग्लूकोज का अपचयन करवाया जाता है। ध्यान रखना, रेड फास्फोरस HI की प्रेजेंस में जब किसका अपचयन करवाया जाए, ग्लूकोज का अपचयन करवाया जाए, मैं लिख रहा हूं ग्लूकोज का रिडक्शन करवाया जाए, तो आपको 6 कार्बन प्राप्त होते हैं। और जब 6 कार्बन प्राप्त हो जाएंगे तो आप क्या कहोगे, सर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 6 कार्बन प्रेजेंट है। चलो देखिए, ये है आपका CHO और यहाँ है CHOH के 4 और यहाँ है साथियों CH2OH। आपको दिखाई दे रहा है सर? बिल्कुल। इसकी रिएक्शन इसका करवाना है आपको प्लस इसका रिडक्शन। कैसे? यहाँ लेंगे साथियों 12H, ओके जी, या इसका अर्थ होता है रिडक्शन। और जब आप इसका क्या करवाओगे साथियों, रिडक्शन, किस किस की प्रेजेंस में, तो मैं लिख रहा हूं रेड फास्फोरस, ये लो रेड फास्फोरस। और साथियों हम क्या लेंगे, HI की प्रेजेंस में जब आप इसका क्या करोगे साथियों, आप इसका क्या करोगे, अपचयन करवाओगे, तो साथियों क्या प्राप्त होगा, आगे वाले पेज पे लिख रहा हूँ, या मैं इस चीज को यही, हाँ, ऐसे ही लिख देता हूँ, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। चलो इस चीज को मैं आगे वाले पेज पे लिखता हूँ। पीछे वाले का जो है ना, आप जब आप अपचयन करवा रहे थे तो आपने यहाँ लिखा था HI और यहाँ लिखा था रेड फास्फोरस, तो आपको साथियों क्या प्राप्त होगा, ऐसी एक स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। साथ में साथियों 6 मोल जल के क्या निकल जाएंगे बाहर। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, एन सेन। अब बताओ यहाँ कार्बन कितने, 6, तो 6 कार्बन की उपस्थिति का पता कैसे चला, ऐसे चला, इसका क्या करवा दिया साथियों हमने, अपचयन। किसके प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में क्या प्राप्त हुआ, N-हेक्सेन। तो क्या पता चल गया कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं साथियों, 6 कार्बन है। बोलो अब ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, ये रिएक्शन मैंने एज इट इज है। आप इसको आराम से, इसको सुंदर से जो है अपने नोट्स बना लेना। अगला देखो, अब अगली अपन देखेंगे कि भाई इसके अंदर क्या कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, CHO ग्रुप प्रेजेंस है कि नहीं, इसका कैसे पता चलेगा। तो देखो आप, मैं फिर आपको सिखा रहा हूँ CHO ग्रुप का पता कैसे चलेगा। सुनो, एक सामान्य रिएक्शन बता रहा हूँ, समझ। देखो मान लो आपके पास ये R है और ये H है और ये है CO। इसका मतलब कुल मिला के आपने क्या लिखा, RCHO लिखा। इस RCHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन करवानी है साथियों किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। ये H, ये H, NOH। इसको साथियों क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन बोलेंगे। साथियों यहां से यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, जल का अणु क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जल का मोल निकलेगा माइनस का H2O। आगे क्या प्राप्त होगा, आगे प्राप्त होगा RH, C डबल बॉन्ड NO। इसको साथियों क्या कहते हैं, इसका नाम है ओक्जिम। क्या नाम है साथियों इसका, ओक्जिम। यदि ये का ये ओक्जिम किस में आ जाए, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवाएं, इसके हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में आगे ओक्जिम बन जाए, चूंकि ग्लूकोज है तो ग्लूकोक्जिम बनना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे CHO ग्रुप प्रेजेंट है। चलो देखो एक बार आप, जब देखो नीचे थ्योरी लिख रखी है, आप उसको एक बार जूम करके पढ़ लेना। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई जाए तो ग्लूकोक्जिम प्राप्त होता है। ये किस बात की पुष्टि करता है, ये साथियों इस बात की पुष्टि करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है। अब रिएक्शन करवा के देखें सर, ये लो यहाँ पे भी रिएक्शन है, ये CHO ग्रुप है, ये CHOH4 है और यहाँ पे NH2OH, मतलब हाइड्रोक्सिल एमीन लिख रखा है इन्होंने, हाइड्रोक्सिल एमीन। और आगे देखो आपको ये डबल बॉन्ड NOH दिखाई दे रहा है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, देखो इस वाले ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सिजन बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं। ये रिएक्शन अगर मैं आपको करके दिखा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। सर बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, तो देखते हैं अपन। तो इसको बहुत तरीके से लिखते हैं अपन। यहाँ पे हमने लिखा H, जी यहाँ पे हमने क्या लिखा, H,
OH, और ये कितने हैं साथियों? 4, और यहाँ पे हमने क्या लिखा? H2OH। अब देखिए साथियों, ये क्या है? डबल बॉन्ड O। रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? हाइड्रोक्सिल एमिन, H H N, यहाँ पे क्या है? OH। जैसे ही रिएक्शन करवाओगे इनकी साथियों, जो प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं तो मैं नीचे बनाने वाला हूँ, मतलब आगे वाले पेज पे बनाने, जो भी होगा हम उस चीज को देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। देखिए भाई आप एक बार, यहां से साथियों आराम से यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? तो H2O बाहर निकल जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा किसके साथ जुड़ जाएगा? N के साथ। देखना कैसे जुड़ा सर जी? ऐसे जुड़ा, ये देखो, ये तो लिखा आपने NCCOH, कितने आए? 4, और हमने लिखा है CH2OH। यहाँ किससे जुड़ा? डबल बॉन्ड NOH। अभी मेरे को एक बात बताओ आप, ये वाला ये वाला वो क्या दिखाई दे रहा है सर? ये वाला हमें ऑक्जिम दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है सर? ये जो आपको दिखाई दिया, क्योंकि ये क्या है? ग्लूकोज है, तो इसका पूरे का नाम क्या हो जाए? ग्लूको ऑक्जिम। ग्लूकोऑक्जिम बना, इसका मतलब पक्का यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था? CHO ग्रुप प्रेजेंट। ये तुमने बात, बोलो इस बात की भी पुष्टि हुई कि नहीं हुई? ये लो, इस बात की भी हम पुष्टि कर दी। अब आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि एक रिएक्शन और है। एक बार हम HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और HCN के साथ रिएक्शन करवाने के बाद यदि साइनोहाइड्रिन बन जाता है तो ग्लूको प्रेजेंट है, नहीं तो नहीं है। देखो यहाँ पे है। अब कैसे रिएक्शन हुई कि जब ग्लूकोज की विक्रिया, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है और इसकी HCN के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है, तो ये पड़ रहा है साइनोहाइड्रिन। तो बच्चों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको करके दिखाने वाला। HCN के साथ करवाओगे तो क्या बनेगा? साथ, ये आपका R रहा, तब ये हमने H रख दिया, ये रख दिया C डबल बॉन्ड। बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। और रिएक्शन भाई साहब किसके साथ करवा रहे हैं? HCN के साथ करवाओ। ये रहा H, ये रहा CN। ये किसके साथ जुड़ेगा? इसके साथ। तो ये बंद क्या होगा यहाँ से? ब्रेक। और ये बंद भी क्या हो जाएगा? ब्रेक। तब यहाँ पे चार्ज कैसे आएगा? माइनस। यहाँ पे चार्ज कैसे आएगा? प्लस। दोनों रिएक्शन करके साथियों क्या बना लेंगे यहाँ पे? ये बनाएंगे RHC, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये N और OH। मतलब CN ऊपर लगा दो, OH नीचे लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको साथियों बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं साथ? साइनो। अगर ग्लूकोज रिएक्शन करके क्या बना ले? इस टाइप के स्ट्रक्चर बना ले, मतलब ग्लूकोज रिएक्शन करे, ये बनाए RH, यहाँ OH पे, यदि यदि कुछ में ऐसा कुछ मिल जाए तो इसे अपन क्या कहेंगे? साइनोहाइड्रिन। चलो देखते हैं। चलो जी बिल्कुल, वापिस टॉपिक की ओर मूव करते हैं। ये CHO है सर, बिल्कुल ये CHO है जी। HCN के साथ रिएक्शन करवाई, हाँ। देखो ऊपर क्या जोड़ रखा है? CN, नीचे क्या जुड़ा? OH। जुड़ा कैसे? इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन। हाँ सर बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन ग्लूकोज है तो क्या नाम होगा इसका? तो साइनोहाइड्रिन। अगर देखो एल्डिहाइड के साथ सामान्य HCN रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है भाई साहब? आपका साइनोहाइड्रिन बना लेता है। अगर ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बनाएगा। अगर ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बनाएगा तो अपन क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि भाई साहब ग्लूकोज के अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट है। चलो देख इस बात को और अपन चेक कर लेते हैं। ये रहा आपका H, ये रहा C, देखते हैं। पे OH रहा, समझ में जरूर आएगा।
और साथियों यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है, ये रहा सी डबल। रिएक्शन किसके साथ करवानी है सर, HCN के साथ। तो जी HCN। अब करो इसको ब्रेक, दोनों को ब्रेक करते हैं। यहाँ पे क्या आता है माइनस, यहाँ पे क्या आता है प्लस। तो ये किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ। ओके सर, अब बच गया ये कार्बन किसके साथ। रिएक्शन करके बनाएंगे क्या सर, ये बनाएंगे। कैसे देखते हैं, एच एच ओ एच ओ एच, जो जो जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जोड़ देंगे। ऊपर क्या जोड़ रहे हैं अपने एन, नीचे क्या जोड़ रहे हैं ओ एच। ये क्या दिखाई दिया भैया, ये वाला आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला इतना आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला इतना, इसको बोलते हैं साइनोहाइड। का नाम क्या होगा सर, ग्लूकोसाइनोहाइड। क्या नाम है, ग्लूकोसाइनो। CHO ग्रुप की प्रतिपुष्टि होगी सर, बिल्कुल होगी। इसका मतलब CHO ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, इस बात का भी हमें बात का भी हमें पता लग गया कि ये जो है ये साइनोहाइड्रिन है, ये बात बिल्कुल साइनोहाइड्रिन है, ये बात हमारे साइनोहाइड्रिन से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा भी चीजें हैं। अब CHO ग्रुप के प्रेजेंस के लिए एक अपन रिएक्शन और करवाते हैं, कौन सी करवाते हैं जरा देखो एक बार। CHO ग्रुप की उपस्थिति के लिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब आप चलो मैं यहीं पे आपको बता ही देता हूँ। जब आप RCHO, ये एल्डिहाइड है, हाँ सर, इसका ऑक्सीडेशन होता है किसकी प्रेजेंस में, पेराइटा जल के प्रेजेंस में। क्या बनता है भाई, ROOH बनता है। अगर ये प्राप्त हो जाए, मतलब ग्लूकोज का आप क्या करवा दोगे, यहाँ पे कुल मिला के आप क्या करना चाह रहे हो, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो पक्का ही CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाए। अगर ऐसा है CHO ग्रुप प्रेजेंस है तो ये कर दे। Br2H2O को बोलते हैं बेराइटा जल, क्या बोलते हैं इसको, क्या साथियों, उस साइड में भी मैंने लिखा हुआ है बेराइटा जल। ओके जी, देखते हैं, यहाँ तो आ रहा है, वहां का पता नहीं, नहीं पता, करते हैं। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, आप देखो एक बार, मैं जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण दिखाई दे रहा है सर, बिल्कुल बेराइटा जल की उपस्थिति में करवाया जाता है तो उत्पाद के रूप में ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इसका मतलब सी डबल बॉन्ड ग्लूकोनिक अम्ल आ गया तो COH आया, तो इस बात की पुष्टि करता है कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप उपस्थित है। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे। ऐसे CHO, जी हाँ सर, क्या करवाया, ऑक्सीकरण करवाया, किसकी प्रेजेंस में करवाया, Br2 प्लस H2O। Br2O को क्या बोलते हैं, बेराइटा जल बोलते हैं, बेराइटा जल बोलते हैं। क्योंकि ये ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, मैं बात को भी को याद रह जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप कौन सा, एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये पक्का ही आगे कन्वर्ट होगी किसमें साथियों, ये बदला जाएगा C डबल बॉन्ड H। क्या पाएगा, मिलेगा आपको CH, यहाँ पे चार और ये C। अब मुझे एक बात बताओ आप, हाँ, ये कौन सा ग्रुप नजर आया, C डबल बॉन्ड इसमें है,
ग्लूकोज में, तो नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोनिक तो ये क्या है साथियों आपका? ग्लूकोज। वो क्या मिला आपको? ग्लूकोनिक अम्ल है, किस बात की पुष्टि करता है? CHO ग्रुप प्रेजेंस। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? सर बिल्कुल समझ में आई, है समझने वाले जैसी तो कुछ। जी। अब एक बात और करते हैं कि इसमें साथियों बड़ी इंपॉर्टेंट बात अपन करने जा रहे हैं। क्या है कि 5 हाँ 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, अलग अलग कार्बन पे 5 ग्रुप प्रेजेंट है, इस बात के पता कैसे चले? यदि आप अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एक शब्द लिखा है मैंने, ये केमिकल फॉर्मूला है कि इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हो तो आपको 1 मोल प्राप्त होता है साथियों एसिटिक एसिड का, और साथ में आपको प्राप्त होता है एस्टर। अगर ऐसा हो जाएगा साथियों, अगर एस्टर और एसिटिक एसिड आपको प्राप्त हो जाएंगे तो दिमाग में बैठा लेना कि 5 OH ग्रुप हैं। यदि एक अल्कोहल के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करके एसिटिक एसिड मतलब एथेनोइक अम्ल और एस्टर बना रहा है, इसका मतलब 5 OH के साथ भी वही रिएक्शन होगी। चलो यही तो बात है। तो पता नहीं क्यों लग रहा है, उससे पहले मैं आपको एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बता देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला है एसिटिक, या इसको अथवा करके कैसे लिख सकते? कैसे लिख सकते? दोनों ही बातें हैं भाई साहब, कौन सी दिमाग में बैठे तो मर्जी है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड, तो आपको ये बात समझ में? सर बिल्कुल सर। अब एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन और करवा के देख, करवाओ सर। जी, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, हाँ सर। इसको अल्कोहल कैसे लिखते हैं और देख लो, यहाँ पे हमने लिखा R, यहाँ पे हमने O, साथियों यहाँ हमने लिखा R, यहाँ हमने लिखा O, और यहाँ हमने क्या लिखा? अब इसको ब्रेक करते हैं यहाँ से करके। अब साथियों ये ब्रेक कैसे होगा जरा देखना ना मेरी बात को। नहीं, इसको ब्रेक कर दिया यूं करके, यूं। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये चीजें अलग अलग नहीं निकलेंगी सर, बिल्कुल निकलेंगी। कैसे, क्या बनेगा फिर? देखो यहाँ पे तो CH3OR, ये तो एस्टर बन गए, CH3O के साथ क्या जुड़ गया? एसिटिक एसिड, तो 2 मोल प्राप्त हो गए ना। एक तो आपको ये मिला CH3 डबल बॉन्ड और R, मतलब इस CO के साथ ये O और फिर ये R, ये तो एस्टर हो गया। प्लस क्या बना? एसिटिक H3। अब ये वाला आपको क्या मिला? एस्टर मिला। एक एस्टर और ये साथियों आपको क्या, इसको अपन क्या बोलते हैं? एसिटिक। इसका मतलब ये रिएक्शन कर किसके साथ रहा है साथियों? बड़ा यहाँ पे एल्कोहल के साथ कर रहा है, एल्कोहल के साथ। अब वापस उसी प्रश्न पे, ये देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ समझते हैं अपन इन सारी बातों का ना, सारा समझ में आएगा भाई। अब यहाँ पे ये लिख रखा है इसने बड़ी कॉमन कॉमन बिल्कुल आसान भाषा में, जब ग्लूकोज की रिएक्शन विक्रिया 5 मोल या
5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है तो प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोपेंटा एसीटेट मतलब एस्टर बनता है तथा को प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड बनता है जो इस बात की पुष्टि करता है कि ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये पड़ी रिएक्शन। तो ये रिएक्शन तो हमारे समझ में नहीं आएगी, आप करके दिखाओ ना। ये लो जी, इसीलिए तो मैं हूं। देखो, ये है आपका CHO, ये है आपका OH। जी सर, बिल्कुल। थोड़ा और देखो, ये रहा आपका O, ये रहा आपका H। कलर ध्यान रखना एक बार, क्यों बताएंगे। फिर वही H O, ये यहाँ पे रहा H। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज अभी नहीं हुआ है, होगा ये। कितने मोल हैं सर? 4। रिएक्शन किसके साथ करवाओगे? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। लिख दो जी फॉर्मूला, लिखते हैं। हेलो, CH3 डबल बॉन्ड O, क्या लिखोगे इसको? हमने लिख। अब देखो सर, काम की बात मैं आपको सिखाने, समझना इस बात, समझ सको तो। नहीं, कोशिश कर। अब ये वाला H किसके साथ जुड़ जाए? इस O के साथ जुड़ जाए, क्या निकल जाएगा बाहर? देखते हैं क्या निकलेगा क्या नहीं, मैं बताएगा। अब ये जुड़ गया इसके साथ, तो CH3 डबल बॉन्ड OH कहाँ निकला बाहर? इसका मतलब एक प्रोडक्ट तो मैं यहाँ लिख दूं। ये क्या बन गया फिर? CH3 COOOH। तो मतलब मैं यूं करना चाह रहा हूं, ऊपर वाला ये तो निकल ही गया, तो अलग हो गया यहाँ से। ये लो, बच गया ये। जी सर, बताइए आप। ये लो। अब इस कार्बन के साथ कौन जुड़, ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा? इस कार्बन के साथ। लेकिन ये रिएक्शन में यहाँ पे तो 1 मोल है, लेकिन यहाँ पे मैं मोल कितने वाला लेने वाला हूँ इसके? यहाँ पे लेने वाला हूँ साथियों, मैंने 5 मोल ली इसके एसिटिक। अब रिएक्शन करके आगे क्या बना देखिए, आपने यही तो बनाया है सर। गड़बड़ हो गया? कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। HO H, और जिस कलर से मैंने O लिखा था वो ये लो। ओके, 4 हैं, हम लिखेंगे। और नीचे ये रहा आपका, इसके साथ तो हमने कोई H2OH के साथ भी वही बात है, नीचे वाला भी वही ये भी तो रिएक्शन करेगा, और ये हमने लिख दिया। वापिस चलो, ये O किस कलर का है सर? पीले कलर का। अब यहाँ लिखो तब आपको अच्छे से समझ। हमने लिख दिया O, तो O तो ये जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ेगा ये वाला कार्बन। रहा है वहां पे कार्बन, ये लॉजिक कार्बन। तो इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा है? O, और आगे यहाँ पे कौन जुड़ा है? CH3, और मोल है 4 मोल है। दोबारा बताने वाला हूँ, समझना भाई। और यहाँ पे भी कौन है? सेम बात, CH3। यही तो बात है ना भाई। देखो यहाँ से तो HO ये तो निकल गया बाहर, ये पड़ा एसिटिक एसिड। यहाँ पे इस O के साथ कौन जुड़ा? ये कार्बन जुड़ा। अब देखो, इस O के साथ कौन जुड़ा? कार्बन। क्या नाम है इसका साथियों? इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये क्या है? CH3 CO CH3 CH3 CO CH, इसको क्या बोलेंगे? पेंटा एसीटेट। लेकिन पहले क्या है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे? ग्लूको पेंटा एसीटेट। इस बात की पुष्टि करता है, वो इस बात की पुष्टि करता है कि ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है? 5। देख, पता बताइए जो बात की पुष्टि करता है कि ग्लूकोज। चलो
अगले की तरफ चल। अब है कि एक बात और पढ़ लेते हैं कि एक प्राथमिक एल्कोहल की उपस्थिति, ग्लूकोज में जो है ना एक प्राइमरी एल्कोहल, इसकी पुष्टि कैसे करोगे तो देखते हैं। HNO3 के साथ क्या करवाएंगे अपन, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। जरा देखते हैं, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण HNO3 की उपस्थिति में करवाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, सेकेरी कमल प्राप्त होता है। मैं बताऊंगा कैसे। तो इस बात की पुष्टि करता है कि ग्लूकोज में कौन सा एल्कोहल प्रेजेंट है, प्राइमरी एल्कोहल प्रेजेंट। जरा देखिए एक बार, सुनो। एक्चुअल में क्या कहानी है वो समझो आप। ये भाई साहब आपके पास है CHO ग्रुप, सॉरी एल्कोहल ग्रुप, ठीक, ओके। जब आप है ना इसका ऑक्सीकरण करवाओगे, क्या करवाओगे साथियों, ऑक्सीकरण, इसकी प्रेजेंस में, HNO3 की प्रेजेंस में, तो ये साथियों आपको मिलेगा एल्डिहाइड, RH। ये प्राप्त हुआ एल्डिहाइड। वापिस इस एल्डिहाइड का क्या होगा साथियों, ऑक्सीकरण, किसकी प्रेजेंस में, इस HNO3 की, क्या प्राप्त होगा आपको, RCOOH। क्या मिला अब की बार आपको, एसिड मिला। वो समझ में आ रहा है। अगर कौन सा ग्रुप है, अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और फिर क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। बात की पुष्टि करता है कि ग्लूकोज ग्रुप प्रेजेंट है प्राथमिक एल्कोहल। ये वाला की कह रहा है ये जो है ना, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसे डायरेक्ट कितने OH जुड़े हुए हैं, उससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक। तो इसको अपन कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल। क्या ये प्रेजेंट है या नहीं, इस बात की पुष्टि करता है। इसको लिख रहा हूं पहले वैसे ही जैसे पहले लिखा गया। ये CH लो आप, यहाँ पे क्या हो गया, CHOH, इसका लेना देना नहीं है, इसको बोल रहा है वो, CH2, ये लो जी, OH। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक। इसको कौन सा एल्कोहल बोलेंगे, इसको 1 एल्कोहल। आया समझ में। अब इसकी क्या, इसका करवाना क्या है, इसका करवाना है ऑक्सीडेशन। क्या करवाना है साथियों, ऑक्सीडेशन। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे ना साथियों, इनमें से किसी का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, केवल इस प्राथमिक का होगा। क्या बनेगा जी, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हो आप सर, तो HNO3 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। ये लो HNO, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, क्या बनेगा, ये बनेगा HOHOH 4, और यह बना आपका CHO। क्या मिलेगा आपको अलग से, क्या बनेगा, ये क्या होगा साथियों, यहाँ पे ऑक्सीकरण। यहाँ तक समझ में आया, जी समझ में आया। इसी स्ट्रक्चर को मैं आगे वाले पेज पे लिख रहा हूँ। वापिस लिखो, HO CHOH कितने हैं साथियों, यहाँ पे ये 4 हैं, और यहाँ पे साथियों क्या है आपका CH। साथियों इसका क्या करवाओगे, फिर से अपन कह रहे हैं सर ऑक्सीडेशन करवाएंगे जब तक, और जब इसका आप ऑक्सीडेशन करवाओगे किसकी प्रेजेंस में, HNO3 की प्रेजेंस में, क्या प्राप्त होगा, इसका फिर से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और क्या मिलेगा, देखिए HOHOH, और यहाँ पे कितने, 4, और पे देखो आप। और अब की बार इस CHO का भी क्या हो जाएगा साथ में साथियों, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन, इस CHO का भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ भी क्या बन जाएगा, OH। बताओ इसका क्या नाम है, इसका नाम, और इस कंडीशन में भी इसका ये देखो इसका ऑक्सीकरण होगा तो इसके साथ में इसका भी ऑक्सीकरण हो जाएगा, साथ में इसका क्या नाम हो जाएगा, यहाँ भी आप COO लास्ट में बनाइए। इस बात की पुष्टि करता है, देखो तो है ना रिएक्शन आप कि, ये देखो ये क्या है, ग्लूकोज, क्या करवा रहे हो, ऑक्सीकरण है। इसका ऑक्सीकरण होके किसमें बदला, C डबल बॉन्ड OH, इसका ऑक्सीकरण होके क्या बना, एल्डिहाइड। पुनः फिर से क्या करवा रहे हो, ऑक्सीकरण, किसकी प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में, CHO का क्या हो गया, ऑक्सीकरण।
फिर ये क्या प्राप्त हो गया? सेकेरी कमल। हम क्या समझा है? बात आपके यहाँ। यहां तक साथियों अपन चर्चा कर चुके हैं। देखो, ग्लूकोज की पुष्टि हमने कर दी, लेकिन एक वैज्ञानिक हुए हैं फिशर, उन्होंने अनेक संरचनाएं इन सब रिएक्शन के आधार पे, ये तो सारे टेस्ट दे रहे हैं, ये तो व्याख्या कर रहे हैं, अभी तक जो रिएक्शन है ये इस बात की एक्सप्लेन कर रही है कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो ओपन है। आप समझ रहे हो? बट एक टोलेन नाम का साइंटिस्ट हुआ है, वो ये कह रहा है कि यदि यदि CHO ग्रुप प्रेजेंट है, 6 कार्बन है, और साथ में अगर ये सब सारी चीजें हैं और 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो ये DNP टेस्ट भी देना चाहिए, और ये NaHSO3 सोडियम बाइसल्फेट के साथ भी रिएक्शन करना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बट उनके साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, उनके साथ कोई टेस्ट नहीं देता है। तो टोलेन ने ये सजेस्ट किया कि इनके साथ रिएक्शन नहीं करता, इसका मतलब पक्का ही ग्लूकोज जो है वो साइक्लिक फॉर्म में भी होगा। तो उसने कहा भी ये कि प्रकृति में ग्लूकोज 2 फॉर्म में मिलता है, एक अल्फा फॉर्म और दूसरा बीटा फॉर्म में। तो देखो, फिशर की स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है ग्लूकोज की? ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अनेक गुणधर्मों के आधार पर वैज्ञानिक फिशर ने ग्लूकोज की निम्न संरचना प्रस्तुत की, जिसको कहते हैं अपन फिशर की कौन सी संरचना? फिशर की खुली संरचना या ओपन संरचना। बोलो, आपके समझ में आया कि नहीं आया?